नमस्कार। मेरे चैनल पर आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं देवी भागवत में शिव द्वारा बताए गए शक्ति अर्थात जगदम्बा माँ, दुर्गा माँ, इनकी महिमा जो संक्षिप्त विवरण आपको मैं बताऊंगा, जो शिव की पूजा के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। शिव से बड़ा कोई देवता नहीं। शिव ही एकमात्र देवता है जो न कभी पैदा होता न मरता। शिव भी ये कहते हैं कि पूर्णतया जगदम्बा माँ क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहां तक जानता हूं वो देवी पुराण में उन्होंने बताया है। वही ज्ञान मैं आपको, जो मेरे पास है, मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को आध्यात्मिक मार्ग उसमें खुले और आपके घर में हर तरह की समस्या उसका समाधान हो, क्योंकि देवी से बड़ी कोई और शक्ति संसार में नहीं है। अब शरतकालीन जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इनका बहुत महत्व है। साल में 2 नवरात्रे आते हैं। जो ये नवरात्रे हैं, इसका बहुत महत्व है और देवी की पूजा 9 दिन तक बहुत पूरे हिंदुस्तान में की जाती है, पूरे संसार में की जाती है। तो इससे पहले कि मैं आपको देवी का परिचय दूंगा और इसके तुरंत बाद जो मेरे वीडियो आएंगे वो देवी की महिमा और कथाओं पर आधारित जो भी ज्ञान होगा, जो मैं प्राप्त कर पाऊंगा शिव से, मैं आप लोगों को लगातार इस महीने पूरा देता रहूंगा। भगवान शिव ने मां जगदम्बा का जो रूप बताया है वो अग्नि में उसका रूप बताया है और एक मणिद्वीप पर वो निवास करती है। मणिद्वीप तक भगवान शिव दूसरे अन्य देवताओं के साथ वहां तक गए हैं और वहां तक जाकर देखा है और शिव ने बताया कि इससे ज्यादा मैं नहीं जानता कि इसके पीछे और क्या शक्ति है। यही देवी माँ जो है संसार को चला रही है और इसके पीछे कितनी इसकी शक्तियां हैं ये समय समय पर प्रकट हुई है और आज भी होती है। और जब प्रकट होती है तो इसका प्रकटीकरण आप लोग जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो इसी के ही रूप में है। तो देवी की महिमा इतनी है कि मेरे पास वो शब्द भी नहीं है, मेरे पास वो शक्ति भी नहीं है, क्योंकि शिव के पास ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊंगा। मतलब बहुत छोटा सा उसमें आदमी हूं, तो मेरे पास वो चीज नहीं है कि मैं उसका वो पूरा विवरण आप लोगों को दे सकूं। लेकिन जितना भी विवरण है मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद मैं आपको लगातार देता रहूंगा। ये महीना बहुत पवित्र है देवी की उपासना का। तो देवी की उपासना का जो सबसे अच्छा उपाय है वो हवन यज्ञ, अग्नि जला के, पवित्र अग्नि जला के अगर उसका वो किया जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान राम ने सीता का जब हरण हो गया था, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी देवी माँ की हवन द्वारा महिमा प्राप्त की थी और उसके बाद उसके पास वो शक्तियां आई कि सीता को वापस उसमें ले आया। इसके अलावा और भी चीजें हैं। एक मैं जो पौराणिक सबसे अच्छी कथा है वो आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूं। एक तवस्टा नामक मुनि थे। उनका एक लड़का था, उसके 3 सिर थे। उसका नाम तिरसरा पड़ा। पिता की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वन में जब वो गया तप करने के लिए, तो उसका तपोबल इतना, तप की ताकत इतनी बढ़ गई कि भगवान इंद्र को डर लगा कि इतना तप क्यों कर रहा है, इसका तप भंग करो। तो इंद्र के पास में स्वर्ग का राजा है, उसके पास सब कुछ है, तो उसने अप्सराएं और सोना चांदी जो भी साधन थे वो उसके पास भेजे कि वो तप से हट जाए। क्योंकि आज भी इंद्र को जो तप करते हैं उनसे डर लगता है। उसको डर लगता है कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन को छीन न ले। एक छोटा सा सरपंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी कुर्सी को, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है स्वर्ग का सिंहासन। इसलिए तवस्ता का तप तोड़ने के लिए इंद्र ने सारे प्रयास किए, लेकिन जब नहीं हुआ तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर खुद स्वयं वहां जाके और उसको समझाया, लेकिन वो जब नहीं माना और वो ध्यान नहीं तोड़ा उसने, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र से, जो वज्रास्त्र कहलाता है, उससे उसको मार दिया। उसको मारने के बाद भी इंद्र को उसकी लाश से भी डर लगा, क्योंकि उसमें इतनी मतलब एक रोशनी निकल रही थी। तो उसने एक मामूली से आदमी को, तक्षा नामक जंगली आदमी को उसने बोला कि इसकी कुल्हाड़ी से गर्दन काट दे। तो तक्षा ने बोला कि मैं ऐसा, जब मरे हुए को मारना तो बहुत बड़ा पाप है और तूने भी बहुत बड़ा पाप किया, तो मैं इस पाप को मैं क्यों करूं। तो
इंद्र ने बोला कि मैं यज्ञ में तेरा भाग तय कर दूंगा। लालच देके उसको उसकी गर्दन कटवा दी। गर्दन काटने से जब उसकी गर्दन कट गई तो उसमें से गौरैया, कबूतर और अलग अलग पक्षी जो निकले, कबूतर का, तीतर का, उसके उसी के गर्दन से कटने से उसी से पैदा हुए हैं, ये शास्त्र कहते हैं। जब इंद्र उसको मार के उसकी गर्दन काट के वापस चला गया तो उसके पिता को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि अरे इंद्र, तूने ये महापाप क्यों किया? मेरा बच्चा तो तप कर रहा था, तेरा क्या ले रहा था? तवस्टा नामक उस मुनि ने जंगल में यज्ञ किया, अग्नि में आहुति दी और अपने तप के बल पे अर्थवेद के श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करके हवन किया जो 8 दिन तक चला। उसमें से एक अग्नि, क्योंकि वो वृद्ध हो चुका, उसकी शादी, उसकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चा कहां से पैदा होता, तो उसने यज्ञ द्वारा अग्नि में से अपने पुत्र को प्राप्त किया। उसका नाम, वो जब पुत्र बाहर निकला तो वो अपना रूप उसने बढ़ाने लगा, तो उसने अपने पिता से पूछा कि मैं कौन हूं? तो पिता ने कहा कि जो संकट के समय पिता का साथ दे उसको वत्र नाम दिया जाएगा, वत्र कहा जाएगा और तू संसार में वत्र नाम से फेमस होगा। वो बाद में वत्रासुर बना। तो बोला मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं पिता? कि उसको नाम दिया इंद्र शत्रो, तू अपना कलेवर बढ़ा। कलेवर का मतलब है आसमान जितना उसमें शक्ति बढ़ा और इंद्र को मार डाल। ये उसका मतलब उसमें उसकी महिमा, यज्ञ का, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों के इसके बाद के वीडियो जितने आएंगे, आज मैंने संक्षिप्त माँ का परिचय दिया है, बहुत संक्षिप्त है, सारा मैं विस्तार से एक या हजारों लाखों वीडियो बना के मैं उनका नहीं दे सकता। किसी दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं कि उसकी महिमा का बखान किसी वीडियो में कर दे। ये छोटा सा है ताकि इससे हम एक नवरात्र की शुरुआत पूर्व की जो है संक्षिप्त परिचय देके आपकी महिमा, माँ की महिमा, उसकी ताकत और उसके बारे में कर सके कि वो माँ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो करके मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।